भगवान ने 16,108 विवाह किए, हम 2-4 कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसका रहस्य बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ उनके हाथ में है, ठीक है। अब सब कुछ उनके हाथ में है तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे नहीं। भगवान ने किससे विवाह किया वो देखिए। भगवान ने यमुना से विवाह किया। तुम कर सको तो जाओ किसी नदी से कर लो, सिंधु, बेतवा, हिंद, तमाम नदियां हैं। भगवान ने किससे विवाह किया? सूर्य पुत्री यमुना से विवाह किया। भगवान ने सागर की पुत्री लक्ष्मी का वरण किया, जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। पर लक्ष्मी के भी पीछे भागोगे, अकेली लक्ष्मी आएंगी भी, उनको मनाओगे वो आएंगी भी, लेकिन अकेली लक्ष्मी आएंगी तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, उल्लू पर बैठकर आएंगी और उल्लू बनाकर थोड़े दिन बाद चली जाएंगी, क्योंकि अकेली लक्ष्मी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी को बुलाना है तो नारायण के चरण पकड़ लो, क्योंकि अपने पति के चरण छोड़कर एक पल के लिए भी दूर नहीं जाती। नारायण तुम्हारे घर आएंगे तो साथ साथ लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आएगी और वो चिरकाल तक आपके यहाँ रहेगी, वो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो अनीति से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन नहीं टिकता, खूब आतिशबाजी की तरह आएगा, जल्दी फुलझड़ी की तरह उड़ जाएगा। और जो नीति से कमाया धन है वो टिकाऊ होता है, वो जीवन में उन्नति देता है, वो फिर संततियों को खराब नहीं करता। हमारे पूर्व जन्म के कारण हमारी संतान, परिवार जो भी मिला है, पत्नी मिली पूर्व जन्म के कारण। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसके कोई संतान न हो उसका क्या, जिसके कोई पुत्र न हो। देखिए पुत्री पुत्र बराबर है, अगर पुत्री घर में तो भी पुत्र है, पुत्र घर में तो भी पुत्री है, क्योंकि पुत्री घर में तो 2-2 बेटे प्राप्त होंगे, अगर 2 बेटियां हैं तो 2 पुत्र प्राप्त होंगे, 4 हो गए ना संतानें। और अगर 2 बेटे हैं तो 2 पुत्रियां प्राप्त होंगी। तो प्रकृति कभी भेद नहीं करती, कहीं पुत्र देती तो कहीं पुत्री देती है। आपकी पुत्रियां ही आपके पुत्र हैं, वही आपकी सर्वस्व है। तो एक बात। दूसरी बात कि जीवन में हमारे जब भी कुछ मिलता है या जब भी कुछ हमसे प्रकृति लेती है तो उससे दुगना हमें दे देती है, ये है। और भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन की अवस्था में कालकूट विष पान किया। कहते हैं लोग कि हम भी विवाह करेंगे 2-4। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, हम भी रास रचाएं तो क्या फर्क पड़ता है। रास रचाना वो किसको समझते पता है? घूमने फिरने, नाचने गाने को। मैंने आपको रास का असली तत्व बताया कि रास क्या है, जहाँ कोई कामना ही न रह जाए, सारी इंद्रियां कृष्ण रस का पान करने लगे तो रास घटित होता है। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन की अवस्था में पूतना कालकूट विष लेपन करके आई थी, 6 दिन की अवस्था में विष का पान किया, फिर भी भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा। तो तुम भी 2-4 बूंद कभी ट्राई करना, अगर बचे रहोगे तो विवाह भी कर लेना। भगवान श्री कृष्ण की अगर तुलना करें तो ये भी तुलना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 21 किलोमीटर में फैले हुए 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया। तुम 3-4 क्विंटल की एक शिला धारण करके खड़े हो जाओ, बचे रहोगे तो फिर विवाह भी दूसरा कर ले। तो स्थिति आप देखिए, ईश्वर की तुलना कभी नहीं की जा सकती। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ जो साक्षात लक्ष्मी है। उसके बाद भगवान का विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। सेमंतक मणि की कथा आती है। भादों की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा अगर किसी ने देख लिया तो उसे कोई ना कोई कलंक लगता है, जिसके कारण भादों की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखना वर्जित है। भगवान ने भी वो चंद्र दर्शन कर लिया था, कहते कोई कदाचित दर्शन कर ले ना जाने अनजाने, तो सेमंतक मणि की कथा सुनने से वो उसका दोष दूर हो जाता है। एक सत्राजित नाम के राजा थे, वो सूर्य भगवान के उपासक थे। उनको एक परम पुनीत बड़ी दिव्य सूर्य भगवान ने मणि प्रदान की। उस मणि का नाम है सेमंतक मणि। वो मणि नित्य प्रति 8 भार स्वर्ण प्रदान करती है। 8 भार जितनी वजन थी वो, उसका 8 भार सोना, अर्थात उस समय में 2 क्विंटल सोने के बराबर था। 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन। वो मणि कितनी भारी रही होगी आप सोचो। तो 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन प्राप्त होता है। वो मणि को लेकर के सत्राजित आए और कहते जब किसी को कुछ मिले तो उसका जब तक प्रदर्शन ना करे तो कैसे पता चलेगा। एक बुढ़िया थी, उसने कंगन बनवाए 2 सोने के, सारी घर की संपत्ति इकट्ठी करके 2 सोने के कंगन बनवाए। एक झोपड़ी में रहती थी, बाहर बैठ गई, दिन भर बैठी रही, पर किसी ने पूछा तक नहीं कि काकी कंगन कब बनवाए।
दिन भर बैठी रही परेशान होकर, रात को अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। जब आग लगाई तो 2 4 10 लोग आप लोगों जैसे देखने बुझाने आए, बाल्टी ले लेकर जल फेंक रहे, पानी फेंक रहे। एक ताऊ बार बार पानी भर के लाता है, बुझा रहा है, काकी का घर जल गया, काकी का घर जल गया। काकी उधर कह रहे इधर से बुझाओ, इधर से बुझाओ, इधर बुझाओ। और काका की नज़र अचानक काकी के कंगन पर पड़ी। ताऊ जी ने बोला, कहा अरे ओ काकी, ये कंगन कर बनवाए तुमने? अब काकी सिर पकड़ कर बैठ गई। बोले पहले पूछ लेते तो झोपड़ी काहे को जलाती, तुम भी इधर से निकले थे, पर पूछा नहीं। तो कंगन दिखाने के लिए, इसीलिए किसी को कुछ मिले और किसी को ना बताए। तुम्हें कुछ मिले और किसी को ना बताने को कहा जाए तो क्या फ़ायदा। कोई नई पोशाक, कोई नई ड्रेस खरीदो, कोई नया गहना बनाओ, 2 4 को तो कहोगी देखो ना मंगलसूत्र का ठप्पा कितना सुंदर, ये देखो ना इस बार करवा चौथ पे चेन गिफ्ट की है। तुम्हारे वो जीजा है ना, बहुत मानते हैं अपनी बहनों को, अपने है ना। तो जब तक स्त्री का स्वभाव है, जब तक नहीं बताएगी चैन नहीं पड़ेगा। तो आज क्या हुआ, स्त्री स्वभाव को ग्रसित हो गए सत्राजित, और सत्राजित पहुंच गए भगवान द्वारिकाधीश के पास। देखो मेरे पास ये मणि है, 8 बार सोना देती है नित्य प्रति। भगवान ने पूछा द्वारिकाधीश ने, आपके घर में कितने लोग हैं? बोले 3 लोग हैं। कौन कौन? मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, और एक छोटा भाई भी, 4 लोग हैं। अच्छा, कुल 4 लोग? बोले हाँ, 2 4 थोड़े बहुत सैनिक हैं। छोटा सा राज्य था सत्राजित का। तो राजा द्वारिकाधीश ने कहा, राजन ये मणि तुम्हारे किस काम की, इतना सोना क्या करोगे? 4 5 लोग तुम खाने पीने वाले, ये मणि द्वारिकापुरी के संग्रहालय में रखवा दो। जो भी स्वर्ण प्राप्त होगा वो जनता के काम आएगा, द्वारिकापुरी वालों के काम आएगा। तो ये बात जब सत्राजित राजा से कही, राजा सत्राजित ने कहा कि देखो मणि तो मैं नहीं दे सकता, और वहाँ से मणि लेकर वापस उल्टे पैर वापस पहुँच गया। जब वापस अपने भवन आया तो बड़ा बेचैन होने लगा कि मैंने मना तो कर दिया द्वारिकाधीश को, परंतु क्या पता बुरा मान गए हो। और वो समंतक मणि जो है ले जाकर के एक स्थल पर, पूजा स्थल पर रख दिया। अब चमकदार समंतक मणि से पूरे घर में उजाला हो रहा है। सुबह सुबह प्रातः की बेला थी, इनका छोटा भाई आखेट खेलने के लिए तैयारी करके रथ से अपने घोड़े पर सवार होकर चला। सैनिकों को, 2 4 सैनिकों को साथ लिया। सोचा रास्ते में अगर आते आते अंधेरा हो जाए तो ये मणि गले में डालकर जाता हूँ। और उस मणि को उठाया और उसको कंठ में, गले में धारण कर लिया। पहन करके जंगल शिकार खेलने गया। वहाँ एक सिंह की नज़र उस चमकदार मणि पर पड़ी। वैसे शायद सिंह ना ही खाता। सिंह ने झपट्टा मारा और इसको प्रसेनजित, जो सत्राजित का छोटा भाई है, इसे मार करके मणि छीन करके भाग खड़ा हुआ। सिंह जब भाग रहा था तभी रीछपति जाम्बवान की नज़र पड़ी, और रीछपति जाम्बवान ने सिंह से युद्ध किया और युद्ध करके उसे पराजित करके उसको मृत्यु उसको प्राप्त कराकर मणि लेकर गुफा की ओर चले गए। अब ये रहस्य है, अभी किसी को नहीं पता। जब 3 4 दिन हो गए, सत्राजित का भाई नहीं लौटा, तो प्रसेनजित जब नहीं लौटा तो सत्राजित ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, डुगडुगी बजवा दी कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को बंदी बना लिया और मेरी मणि की चोरी कर ली। जब इस प्रकार से कहा सत्राजित राजा ने, तो कानों कान खबर द्वारिकाधीश के कान में भी पहुंची। द्वारिकाधीश बड़े व्याकुल हो गए। दादा बलराम जी से कहने लगे, दादा मैंने बचपन में माखन चुराया, सबने मुझे माखन चोर कहा। मैंने चीर चुराए गोपियों के, छिपाए तो सबने मुझे चीर चोर कहा। मैंने गोपियों के, ग्वालों के चित्त को चुराया, सबने मुझे चित्त चोर कहा। मैं रण छोड़कर भागा, मुझे रण छोड़ कहा। मुझे वो सब स्वीकार है, लेकिन मैंने मणि नहीं चुराई है, तो मैं ये स्वीकार कदापि नहीं करूँगा। ये अभियोग मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं युद्ध करूँगा, जाकर के पूछूंगा ऐसा अभियोग मेरे पर लांछन क्यों लगाया, ये कलंक क्यों मुझे झेलना पड़ा। तब तक देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण, प्रभु आप चिंता ना करें, आपने जाने अनजाने भाद्रपद की चतुर्थी का चंद्रमा दर्शन कर लिया था, इसलिए ये चोरी का कलंक तो लगना तय था। पर इससे बचने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि देवर्षि नारद जी चाहते थे जब तक ये जंगल में जाएंगे नहीं तब तक जामुन जी की पुत्री जामवंती से इनका विवाह कैसे होगा। तो ये रचना रची गई और भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते सेना की टुकड़ी और बलराम जी के साथ जंगल जंगल भटकने लगे। जंगल में देखा एक शव पड़ा हुआ था, पहचान गए ये तो प्रसेनजित है।
सत्राजित के छोटे भाई उस शव को सुरक्षित किया, आगे बढ़े तो एक सिंह का शव मिला। उस सिंह के कंकाल को देखा, वहाँ भी मणि नहीं मिली। आगे रीछपति जाम्बवान के चिन्ह चरणों के बने थे, उन चरणों के चिन्ह के साथ साथ एक अंधेरी गुफा की ओर बढ़े। बलराम जी को कहा, दादा 11 दिन तक अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो आप वापस चले जाना। गुफा में प्रविष्ट हुए, बलराम जी सैनिक समेत बाहर पहरा देने लगे और भीतर प्रविष्ट हुए तो देखा एक बड़ी सुंदर 16 वर्ष की कन्या हाथ में मणि लेकर उछाल उछाल कर खेल रही थी। भगवान ने कहा, बच्चे ये मणि मुझे दे दो। उस लड़की से मणि मांगी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिता महाराज रक्षा करो रक्षा करो। जैसे आवाज सुनी, सोते हुए जाम्बवंत जी दौड़ कर आए और आकर के जाम्बवान जी ने बाजुएं मिलाकर मल्ल युद्ध करने लगे। 21 दिन तक, कहते 21 या 22 दिन तक ये युद्ध चला। कई बार जाम्बवान जी को लगा कि ये चाहे तो मुझे मार सकते हैं, मुझे पराजित कर सकते हैं, पर मुझे छोड़ क्यों देते हैं। जब बार बार युद्ध में नीचे गिरने के कारण एक बार भूमि में गिर पड़ा जाम्बवान जी, उनकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। चरणों में देखा तो अंकुश ध्वजा पास के चिन्ह देख लिए। भगवान के चरण चिन्ह देखे तो समझ गए ये कोई और नहीं, ये तो मेरे स्वामी राम हैं। ये जाम्बवान जी रीछपति जाम्बवंत जी ही हैं। ये जाम्बवंत जी त्रेता युग के हैं। त्रेता युग में जब राम जी की सेना के सेना नायक थे, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। जब लंका का युद्ध जीत कर राम जी वापस लौटे तो जाम्बवंत जी से सबसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए। हनुमान जी ने तो भगवत चरणों की, राम जी के चरणों की अनन्य भक्ति मांगी। विभीषण जी को राज्य दिया, अंगद को राज्य दिया, सुग्रीव को मित्रता दी। जिसने जिसने जो जो मांगा उस युद्ध में, सेना में जो जो सम्मिलित था राम जी की सेना में, सबको कुछ ना कुछ मिला। जामुन जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले क्या चाहते हो। बोले प्रभु आप नहीं दे पाओगे। बोले क्यों नहीं दे पाऊंगा, बताओ तो सही क्या चाहते हो। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो अनुचित है। क्या अनुचित है। मैंने देखा जब आप अपनी आयताकार भुजाओं से रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो मुझे लगा कि अगर मेरे शरीर में सामर्थ्य होता तो कभी मैं सहर्ष आपके साथ मल्ल युद्ध करता, कुश्ती, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, कभी मैं आपके साथ कुश्ती लड़ता। लेकिन मैं बुजुर्ग हूँ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हो, स्वामी और सेवक के बीच युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए नाथ मुझे क्षमा कर दें, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। जामुन जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की। राम जी ने कहा जामवंत जी ऐसा कुछ नहीं जो पूरा ना हो। आपने कहा, मन में सोचा, इस युग में तो नहीं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मा हूँ, पर मैं द्वापर युग में तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब तक जाकर गुफाओं में, कंदराओं में निवास करो। वही जामवंत जी अपनी बल, अपनी शक्ति को वापस लेकर द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और आज प्रभु के साथ जी भर के मल्ल युद्ध किया। कहने लगे स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भारी अपराध हुआ, मैंने आपके साथ युद्ध किया। बोले मेरी इच्छा से किया, इसलिए कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहता था कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। जामवंत जी रोने लगे, कहने लगे प्रभु अब मेरे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब मुझे साकेत धाम जाने दीजिए, मुझे मुक्त कीजिए और मुझे मेरी एक चिंता है छोटी सी, उससे मुक्त कीजिए। पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मेरी एक बाधा है, जो मेरा बंधन है, जो चिंता का कारण है, उसे आप दूर कर देंगे। श्याम सुंदर ने सोचा पता नहीं कौन सी चिंता होगी। कहने लगे तथास्तु, आपकी जो भी चिंता है, जो भी आपके पर बोझ, जो भी आपको लगता है बंधनकारी, वो सब मुझे दे दो। तो जामवंती जी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। यही तो मेरे बंधन का कारण, मेरी प्रिय पुत्री, इसको आप अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। जामवंती जी को समर्पित किया, साथ में मणि भी प्रदान की और भगवान का नाम लेते लेते जामवंत जी साकेत धाम चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जामवंती जी को लेकर द्वारिकापुरी में आए। मणि लौटाने के लिए सत्राजित राजा के पास गए। सत्राजित राजा के भाई प्रसेनजित का शव भी उनको प्रदान किया। राजा सत्राजित ने जब सारी घटना पता चली तो बड़े दुखी हुए और बड़े ग्लानि करते हुए, बहुत ही ये इनको अपनी ही किए हुए अपने कर्म पर बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने द्वारिकाधीश पर इतना बड़ा कलंक लगाया। रोने लगे, क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे नाथ क्षमा कर दो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, अज्ञानता के कारण जीव कुछ भी करता है, पर मैं सहर्ष उसे क्षमा कर देता हूँ। नहीं प्रभु, मैं तो तभी समझूंगा कि आपने क्षमा किया जब मेरे
श्रेष्ठ कन्या का हाथ आप अपने हाथों में स्वीकार करेंगे। और सत्यभामा का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया, कन्यादान कर दिया। कन्यादान के साथ साथ मणि भी दहेज में देने लगे, तो भगवान श्री द्वारिकाधीश ने मना कर दिया। जिस मणि के कारण इतनी बड़ी दुविधा मची, उस मणि को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और मणि को नहीं लिया। सत्यभामा को साथ लेकर आए और सत्यभामा और जामवंती जी के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। एक बार पांडवों ने भगवान को आमंत्रित किया इंद्रप्रस्थ में। दिल्ली का ही नाम इंद्रप्रस्थ है, ये पांडवों की राजधानी है, पांडवों ने बसाया था। और मथुरा वृंदावन के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर भगवान कहीं निवास किए हैं तो इंद्रप्रस्थ में निवास किए हैं पांडवों के साथ। एक बार यमुना के तट पर इंद्रप्रस्थ में आने के बाद अर्जुन के साथ रथ से भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। तभी अर्जुन रथ से उतरकर यमुना के किनारे किनारे चलने लगे। एक झुरमुट में एक परम सुंदरी श्याम वर्ण की कन्या का दर्शन किया, जो कि ध्यान मुद्रा में बैठी थी। अर्जुन ने कहा, देवी तुम कौन हो? तो उस कन्या ने कहा, अहम सवितर, मैं सविता की पुत्री हूँ। अहम सवितुर दुहिता पतिम इच्छति, मैं सविता की, सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, उनकी कन्या हूँ। पति की इच्छा से मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। मैंने सुना है द्वापर में मेरे नारायण, मेरे विष्णु भगवान ने अवतार लिया है, उन्हीं का वरण करने के लिए मैं धराधाम पर आई हूँ। अगर उन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इस धरती को छोड़कर वापस चली जाऊँगी। यमुना जी ने ये निवेदन किया। इनका एक नाम कालिंदी भी है। अर्जुन को जब ये पता चला अगर प्रभु ने विवाह नहीं किया है तो धरती को छोड़कर चली जाएंगी, तो धरती के लोगों का क्या होगा? यमुना की कृपा से वंचित रह जाएंगे। दौड़े दौड़े गए अर्जुन और कहने लगे, हे गोविंद, हे केशव। बोले, क्या हुआ अर्जुन? अरे शीघ्र आइए, सुनिए मेरी बात, क्या हुआ? बोले, गोविंद एक भाभी और मिल गई जंगल में भी। बोले, अच्छा कहाँ से? तो सारी आद्योपांत घटना सुनाई। सूर्यपुत्री यमुना कालिंदी को प्रभु ने स्वीकार किया, क्योंकि अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो ये धराधाम को छोड़कर चली जाएंगी। इस प्रकार से प्रभु का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। नग्नजित राजा की एक परम सुंदरी कन्या थी, नाम था नग्नजिती। और उस नग्नजित राजा की जो कन्या थी, उसके लिए विवाह के लिए 7 बड़े खूंखार बैलों के नाक में एक ही रस्सी से जो नाथ देगा, एक ही रस्सी से 7 बैलों को नाथ देगा, उसी नाथ से, उसी स्वामी से, उसी से अपनी बिटिया का ब्याह करेंगे। नग्नजित राजा ने संकल्प लिया था। तमाम राजा महाराजा बुलाए, स्वयंवर बुलाया, सब आए, लेकिन जो भी बैलों के समीप जाता, बैल उसे पछाड़ मार करके नीचे गिरा देते। उस खतरनाक बैलों से सब भयभीत हो गए। धरती के बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल बैलों के पास नहीं जा पा रहे, जो भी जाता है उन्हीं को बैल पटक देता है। अब बलराम जी कहने लगे, गोपाल तुम्हारे होते हुए भी राजा की चिंता मुक्त ना हो राजा, ऐसा कैसे हो सकता है? गोपाल अपने गोपाल वाले हाथ दिखा दीजिए। जब ये बात कही, उस स्वयंवर में कृष्ण बलराम भी गए थे स्वयंवर देखने। जब किसी राजा ने, किसी राजकुमार ने बैलों को नहीं नाथ पाए, तो भगवान द्वारिका नाथ पहुँचे और बैलों को सहलाने लगे। जैसे बैलों को कहते हैं, एक ग्वाला ही जानता है कि कैसे गायों को वश में किया जाता है। जिसका काम सोई को साजे और करे तो डंका बाजे। तो फिर क्या हुआ? गए और जाकर के बैलों को सहलाने लगे। यदुवंश शिरोमणि द्वारिकाधीश देखते देखते सब बैलों ने धरती पर अपना जो है अपना सिर रख दिया, सब भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने एक ही रस्सी में प्यार ही प्यार से 7 बैलों को नाथ दिया। तो नग्नजित राजा की कन्या नग्नजिती का हाथ भगवान के हाथ में समर्पित किया। इस प्रकार भगवान के 5 विवाह हुए। 6वां विवाह जो है भगवान का बिंद और अरविंद नाम के राजा थे, उनकी एक प्रिय बहन थी, उनके साथ हुआ। 7वां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ और लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह हुआ। सत्या, मित्र वृंदा, नग्नजिती, कालिंदी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, इस प्रकार से मेरे प्रभु के 8 विवाह हुए। 8 विवाह अष्टपटरानियां हो गए। 16,100 विवाह कहाँ से हुए? तो कहते भौमासुर नाम का दैत्य था, वो बड़ा ही निरंकुश वासनाओं का मालिक था।
उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर वहाँ की राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल दिया था। उसके मन का ये दुस्संकल्प था कि 16,000 जिस दिन 20,000 कन्याएं एकत्र होंगी, एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूँगा। इस इच्छा से जो भी सुंदरी कन्या दिखाई देती उसको बंदी गृह में डाल देता। 16,100 कन्याएं एकत्रित हो गई थी। अब इसके दैत्य इस दैत्य के अनाचार अत्याचार से पूरी धरती त्राही त्राही करने लगी। ये बात इसके दूषित मानसिकता का पता भगवान को चला। द्वारिकाधीश ने सत्यभामा के साथ प्रातः विचरण करने जा रहे थे। उसी समय ये विचार आया कि क्यों ना भौमासुर दैत्य के साम्राज्य पर आक्रमण किया जाए। तो सत्यभामा युद्ध क्रिया में कौशल थी। सत्यभामा ने धनुष बाण संभाला। सत्यभामा और भगवान द्वारिकाधीश ने भौमासुर नाम के दैत्य पर आक्रमण कर दिया। अगर ये शरणागत हो जाता तो बच जाता, परंतु ये युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। युद्ध करने में भगवान निपुण। द्वारिकाधीश और सत्यभामा ने खेल ही खेल में भौमासुर नाम के दैत्य की गोविंदाय नमो नमः कर दी। सत्यभामा के बाण से बाण छूटा और भौमासुर का अंत हुआ। उन सब कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। कहा अपने अपने द्वार अपने अपने भवन चली जाओ। तो सब रोने लगी हाथ जोड़कर, गोविंद अब हम इनकी बंदनी रही हैं भौमासुर दैत्य की। एक रात तक भी अगर बेटी घर से बाहर चली जाए तो उसे समाज कैसे स्वीकार करेगा? हम कहाँ जाएंगी? हमें कौन स्वीकार करेगा? नाथ, ए दीनानाथ, आप ही हमें अपनी दासी बना लो। जब इस प्रकार निवेदन किया तो भगवान ने कहा, मैं स्त्री जाति का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं किसी को अपनी दासी नहीं, वरन तुम सबको, जिसको कोई नहीं अपनाता, वो सब द्वारिकाधीश की रानियां हैं। वो द्वारिकाधीश के नगर में ठाट से रहेंगे और सबको यथाउचित भवन बनाकर गिफ्ट किए। 16,108 पटरानियां रानियां हो गई। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई।